नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे CUET UG 2025 की परीक्षा के बारे में। यह परीक्षा कब होगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है और ये कब आयोजित होगी, ये सारी जानकारी हम बात को बताएंगे। सबसे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जगदीश मोमिडाला द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, कुछ बातें कही गई है, वो इंडियन एक्सप्रेस में रिलीज़ हुई हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बिग अनाउंसमेंट तो ये उन्होंने की है कि इस बार की CUET 2025 की जो परीक्षा है वो आपकी मई 2025 में की जाएगी और इसका रिजल्ट जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत जल्दी है क्योंकि पिछली बार तो मई में एग्ज़ाम हुए थे, मई में डेट आई थी शायद, और फिर 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम हुए, फिर 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया, तो इस तरह 4-5 महीने लग जाते थे और अक्टूबर में कहीं जाके आपकी क्लासेज स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार बहुत जल्दी होने वाला है, मई में आपके एग्ज़ाम आएंगे और जून में आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। CUET का पेपर 3 पैटर्न में होता है, आपको पता ही होगा, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट में। इस बार की परीक्षा मई में होगी और सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी इस बार के पेपर में, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि पिछली बार के CUET के पेपर में पेपर लीक हो गया था, आपको जानकारी होगी, और इसी वजह से रिजल्ट में देरी भी हुई थी, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। इस बार सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, हर बार यह परीक्षा 2022 में स्टार्ट हुई थी, तब से किसी पेपर में, जैसे सोशल स्टडीज़ के पेपर में कुछ ज़्यादा टाइम मिलता था और पेपर्स में कम टाइम दिया जाता था, लेकिन इस बार प्रत्येक सब्जेक्ट पेपर में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और CUET के प्रत्येक सब्जेक्ट्स में बराबर क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 250 नंबर का पेपर रहेगा, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हों, आपको सभी पेपर्स में, सभी के एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, 250 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 60 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। पेपर 2024 से अब 2 मोड में होने लगा है। पहले क्या होता था कि पेपर केवल CBT मोड में होता था, कंप्यूटर बेस्ड मोड में, लेकिन अब CUET का पेपर 2024 से ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से होने लगा है। ऑनलाइन मोड का मतलब होता है कंप्यूटर PC में आपका जो भी एप्लीकेशन ID होती है और पासवर्ड होता है, वो इंटर करने के बाद आपके सामने एग्जाम का पेपर आ जाता है और आपको उसी में टिक कर देने होते हैं आपके जो आंसर्स होते हैं 60 मिनट में। लेकिन ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मोड होता है। जैसे आप अपनी 12th की परीक्षा में पेन और पेपर में परीक्षा देते हैं, OMR शीट का नाम आपने सुना होगा, तो OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें क्वेश्चन रहेंगे और जो सही क्वेश्चन होगा, उसमें सही आंसर होगा, आपको उसमें टिक कर देना होगा। तो OMR शीट में ऑफलाइन में इस तरह से होगा। और जो इस बार का पेपर रहेगा वो NCERT बेस्ड रहेगा और माइनस कटिंग जो की जाएगी, जो आपका क्वेश्चन गलत रहेगा उसमें 1 नंबर का ही माइनस लिया जाएगा। और इस बार CUET UG 2025 के पेपर से 20 फॉरेन लैंग्वेजेस को रिमूव कर दिया गया है। वो रिमूव इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पिछली बार इन फॉरेन लैंग्वेजेस के स्टूडेंट बहुत कम थे, इसलिए इन लैंग्वेजेस को अब CUET UG 2025 से हटा दिया गया है, नहीं रहने वाली हैं। ये सभी जानकारियाँ मोमिडाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। CUET का पेपर मई में ही होगा और जून में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसकी सभी जानकारियाँ, ब्रोचर्स जो है आपको फरवरी में मिल जाएंगे। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जो भी जानकारी आपको चाहिए हुई, जो भी आपको जानकारी न मिल पाई हो, आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। SK हॉटस्पॉट आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो जोरों तोरों से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेपर्स आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। और अंत में कुछ जानकारी हम आपको बता देना चाहते हैं कि CUET का एग्ज़ाम आपको बता ही दिया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होता है। कौन कौन इसे दे सकता है, तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसे दे सकता है। जो भी स्टूडेंट्स 12th पास हैं वो सभी CUET UG 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप 12th में चाहे आर्ट्स साइड से रहे हों, चाहे साइंस से रहे हों, चाहे आपके जो सब्जेक्ट रहे हों, जूलॉजी, बायोलॉजी रहा हो, मैथ रहा हो, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोलॉजी सब कुछ रहे हों, आप कोई भी सब्जेक्ट CUET में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप साइंस के हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप आर्ट्स से हैं तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। आप जिस भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और एग्ज़ाम जो है NTA द्वारा ही कराया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, आपको जानकारी नहीं है तो कर लीजिएगा और ज़ोरों शोरों से परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मई में
देखिए अभी आपका जनवरी फरवरी आ गया है, मार्च अप्रैल, आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में तैयारी कर लीजिए और CUET से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरी तरह से अपडेट करते रहेंगे और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।